परमेश्वर ने अपने जैसे आपको बनाया है। कैसर का है वो कैसर को दिया जाए, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दिया जाए। को प्रार्थना करना है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि मैंने बहुत सारी गलतियां की और आगे भी मैं गलतियां करूं, क्योंकि इंसान हूं, मैं परफेक्ट नहीं हूं, नवयुवक व्यक्ति हूं। बहुत सारी कल्पनाएं आती, बहुत सारा सोच आता है, बहुत सारी चीजों को हमने शुरू किया, बहुत सारी चीजों को हमने बंद किया, और आगे कोई बहुत सारा चीज हम शुरू करेंगे, बहुत सारा चीज बंद करेंगे, हम सीखेंगे, हम गिरेंगे, उठेंगे। हम इंसान हैं, हम में से कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं है सिवाय यीशु के। और एक दिन आएगा कि जब हम पूरे तौर पर उसके जैसे हो जाएंगे। हम इंतजार कर रहे हैं वो दिन का। आपको सीखना है। क्यों सब चीजें बंद हो गई बड़ी बड़ी? क्योंकि उन्होंने सीखना बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, अभी मेरे पास वरदान है, अब परमेश्वर मुझे गिफ्ट दिया है, अब मैं इस गिफ्ट को लेकर आगे चलूंगा, और जो मेरे साथ है वो मेरे साथ हो जाए। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप हमारे भारत हजारों की तादाद में लोग उधर मिलते हैं, हजारों की तादाद में मिलते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो सही है। बहुत सारी कलीसियां हजारों की तादाद में मिलते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सही है। भीड़ को देखकर जाने का निर्णय नहीं लेना। यीशु के पास 12 लोग ही थे, वो हमेशा 3 लोगों को एक साइड में रखता, 9 लोगों को एक साइड में रखता, और 12 लोगों के साथ वो कंफर्टेबल रहता। अगर वो चाहता तो 1,20,000 लोगों को एक ही क्षण में इकट्ठा कर सकता था, इतना कैपेसिटी उसके पास था। लेकिन वो 12 लोग को ट्रेन कर रहा था, 12 लोग को प्रशिक्षण कर रहा था, 12 लोग को सिखा रहा था। काफी लोग यीशु को छोड़कर चले गए। एक दिन यीशु ने 5,000 लोगों को खाना खिलाया, और यीशु ने कहा कि ये लो मेरा लहू है और ये लो मेरा मांस है, इसको तुम्हें खाना। लोगों ने ये सुना, और बाइबल कहता है 70 चेले लोग उसको छोड़कर चले गए और दोबारा कभी वापस नहीं आए। तो यीशु गलत नहीं था, नहीं समझ पाए कुछ चीजों को लोग। काफी बार हम चीजों को नहीं समझ पाते हैं। क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि हम सीखने का हृदय नहीं रखते, और जो व्यक्ति सीखने का हृदय नहीं रखता है वो सीधा दोष लगाने लगता है, ओ तुमने गलत किया। नहीं भैया, ऐसे बिल्कुल नहीं करना। सीखो, हमेशा सीखने का हृदय रखो। जितना ज्यादा आप सीखने का हृदय रखोगे, उतना भारी मात्रा में परमेश्वर आपका इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। वचन के व्यक्ति, प्रार्थना के व्यक्ति, और सीखने का हृदय, सीखने का हृदय। चौथा बात, नम्रता का हृदय। कहो नम्रता का हृदय, नम्रता का हृदय। याकूब की किताब अध्याय 4, याकूब की किताब अध्याय 4 और वचन 6। वह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, पर दीनों पर अनुग्रह करता है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहता है कि उसका दया हर रोज नया हो जाता है, और बाइबल कहता है कि उसकी दया हम्बल लोगों पर, नम्र लोगों पर उतरती है हर रोज। सेवकाई, हम्बलनेस, इसका मतलब है कि अपने बारे में नहीं सोचना ज्यादा बढ़कर। यीशु मसीह, बाइबल कहता है कि जब मरकर जिंदा हुआ
पूरी तौर पर वो ग्लोरीफाइड बॉडी में था, बहुत सारे काम थे, उसके पास 40 दिन बचे हुए थे। यीशु मसीह पुनरुत्थित होने के 50वें दिन पेंटिकोस्ट का दिन था और यीशु मसीह के पास केवल 40 दिन थे। और सोच कर देखिए, आपका उम्र लगभग 33 साल है और आपको मालूम पड़ता है कि आपके पास केवल 40 दिन है। आप मालूम है क्या करोगे? उस 40 दिन को 80 दिन बनाओगे। यानी आप जितना इंपॉर्टेंस दिन को देते हो उतना इंपॉर्टेंस आप रात को भी दोगे, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम बचा है। आपके पास टाइम बहुत कम बचा है। यीशु का हृदय देखो कैसे, जिस चेले ने उसको 3 बार नकारा, उस व्यक्ति के पास यीशु जाते हैं पुनरुत्थित होने के बाद। पुनरुत्थित होने से पहले अगर वो जाते तो कुछ बात अलग था, लेकिन पुनरुत्थित होने के बाद टाइम बहुत कम बचा है और उसमें से भी वो टाइम निकालकर उस व्यक्ति के पास जाते जिसने उसको नकारा। और वो क्या करते मालूम है? उसको बुलाने से पहले वो खाना पकाते। यीशु खाना पकाते। मैंने जब वो पढ़ा, मैं आपको बताना चाहता हूं ना, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। मैंने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है? यीशु रोटी बनाते हैं, यीशु मच्छी पकाते हैं और पतरस को बुलाते हैं, चेलों को बुलाते हैं। बाइबल कहता है कि वे चेले यीशु को नकार कर वे वापस अपने काम धंधे में बिजी हो गए थे। उन्होंने कहा सेवकाई बगैर जाने दो यार, यीशु नहीं रहा, अब सेवकाई क्या रहेगा? ये सब चीज छोड़कर वो गए वापस अपना व्यवसाय करने के लिए। यीशु वहां पर पहुंचते हैं, यीशु उनको बुलाते हैं और कहते हैं देखो मैंने गर्म कोयला तुम्हारे लिए जला के रखा है, आओ, तुम्हें बहुत ठंडी लग गई होगी, प्लीज आओ, अपने आप को गर्म करो और साथ ही साथ खाना भी खाओ, क्योंकि तुम थक गए रहोगे। तुमने बहुत समय से मच्छी पकड़ने का प्रयास किया और तुम थक गए रहोगे। मैंने खाना पकाया है, तुम खाओ। यीशु को खाना पकाने की क्या जरूरत थी? लेकिन उसका हृदय नम्रता से भरा हुआ था। पुनरुत्थित होने के बाद भी मैं आपको बताऊं, अगर मेरे साथ ऐसा हुआ होता तो ऐसे लोगों को मैं लात मारकर बाहर निकाल देता, क्योंकि यार इतना मैंने बोलने के बाद, भविष्यवाणी करने के बाद भी यार तुमने ऐसा चीज मेरे साथ किया, तुमको मैंने बताया था कि ये होगा और फिर भी तुमने ऐसे किया। इंसान है, क्या करेगा? आप भी वैसे ही करते। आप मेरे पास ऐसे मत देखो पास्टर ऐसे करते, आप भी वैसे ही करते। इंसान है हम, लेकिन यीशु का हृदय देखो। इसलिए मैंने कहा कि मैं मेरे बारे में बताने नहीं आया हूं, मैं यीशु के बारे में बताना है। यीशु का हृदय देखो कैसे। यीशु परमेश्वर का पुत्र, स्वयं परमेश्वर। उससे पूछे क्या तुम मुझसे प्यार करता है? यीशु आप क्या बात कर रहे हैं? आपके लिए आप किसी भी व्यक्ति को चुनो, किसी भी व्यक्ति में आत्मा फूंक दो, वो व्यक्ति अद्भुत मिनिस्ट्री करेगा। पतरस में क्या है? उन्होंने कहा नहीं, मैं इसको अपनी जिंदगी से दूर नहीं करना चाहता। बैठ, अपने आप को गर्म कर, खाना खा, मैंने तेरे लिए खाना पकाया। हम्बलनेस, नम्रता का हृदय, अपना हृदय, नम्रता का हृदय रखो। जो आपको गिराने का प्रयास करता है उसको उभारो। जो आपके बारे में बुरा बात करता है उसके बारे में अच्छी बात करो। किसी के बारे में बुरा बात मत करो, चाहे उसने आपका कितना भी नुकसान क्यों ना किया हो। अच्छी बात करो उसके बारे में, अच्छी बात करो। देखो हम इंसान है, कई बार हमसे बहुत सारे मिस्टेक्स होते हैं। हम यहाँ वहाँ लोगों के बारे में बोलते हैं, सेवक लोगों के बारे में बोलते हैं, ये मत करो, वो मत करो। ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने आप में बदलाव लेकर आओ। अपने आप को बताओ कि तुझे नम्रता की जरूरत है, हम्बल हार्ट की जरूरत है। अगर यीशु कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। यीशु ने कहा कि तुम मुझसे बढ़कर काम करोगे, मुझसे बढ़कर काम करोगे। जो व्यक्ति नम्र हृदय रखता है परमेश्वर उस पर अनुग्रह देते हैं। और जो व्यक्ति नम्र हृदय रखता है, हालांकि लोग कहेंगे अरे यार ये व्यक्ति डरपोक है, टेंशन मत लो, डरो मत। परमेश्वर आपको उभारेगा, परमेश्वर आपको ऊंचाई के स्तर पर लेकर जाएगा, परमेश्वर आपको संवारेगा, परमेश्वर अद्भुत मात्रा में आपका इस्तेमाल करेगा। बस हम्बल हार्ट रखो, नम्रता का हृदय रखो, अपने स्वभाव के जरिए नम्रता बताओ। काफी सारे सेवक लोग परमेश्वर के गुण को प्रकट नहीं करते। काफी सारे सेवक लोग
यीशु बहुत भला परमेश्वर है। ऐसे सेवक को कभी फॉलो नहीं करना जिसमें प्यार नहीं बहता है। यीशु हमेशा ऐसा व्यक्ति था कि वो लोगों को करीब रखता था, लोगों से प्यार करता था, लोगों को समझाता था। आपको मालूम है कलीसिया, सैल्वेशन के लिए यीशु मसीह ने अपने जान को कुर्बान किया। चर्च के खातिर वो क्रूस पर मरे। किसी भी चर्च को तुच्छ नहीं जाना। आपको लग रहा है कि ये चर्च सही पैटर्न में नहीं है, प्रार्थना करो उसके लिए, प्रार्थना करो उसके लिए। आप किसी सेवक को देखते हो वो सही तौर पर नहीं है, प्रार्थना करो उसके लिए। उसके बारे में 1000 बात विरोध में बोलने से अच्छा है कि हम उसके लिए प्रार्थना करें। हमारी प्रार्थना उसके जिंदगी में बदलाव लेकर आएगी। भले हमें उससे कुछ मिले या नहीं मिले। नम्रता इसका मतलब है खुद का नुकसान कर लेना और दूसरे का फायदा करवाना। परमेश्वर भरपाई करेगा। परमेश्वर सारी अच्छी बातों का हिसाब किताब रखता है। वो गलत बातों का हिसाब किताब नहीं रखता है, लेकिन अच्छी बातों का हिसाब किताब वो रखता है। अच्छी चीजें वो लिख के रखता है ताकि वो आपको वापस लौटा पाए। बाइबल कहता है कि अच्छे काम करने के लिए आपके पास भरपूर चीजें रहेंगे और परमेश्वर सप्लाई करेगा। अपने हृदय को हम्बल रखो, हम्बल रखो। कहो नम्रता। अपने पड़ोस वाले से हाथ मिला और कहो अपना हृदय नम्रता से भरे रखो, अपना हृदय नम्रता से भरे रखो। मैं आपको बताना चाहता हूं, अपना हृदय नम्रता से भरे रखो। हालांकि ये बहुत सिंपल और ये बहुत छोटी चीज है, ये सामान्य चीज है, लेकिन सेवकाई इसी बात पर बुनियाद है। सेवकाई का बुनियादी बातें ये है, सेवकाई इसी बातों पर खड़ी होती है। और जो सेवकाई इस चीजों पर खड़ी है, मैं आपको बताना चाहता हूं ना, वो सेवकाई कई समय तक टिकी रहेगी। शत्रु उसे गिराने का प्रयास करेगा लेकिन गिरा नहीं पाएगा। शत्रु उसे गिराने का प्रयास करेगा लेकिन गिरा नहीं पाएगा। अपना हृदय हम्बल रखो। आज सबसे बड़ी समस्या क्या मालूम है क्या? लोग घमंडी है। क्यों घमंडी है? क्योंकि सबसे पहली बात, वो प्रार्थना के व्यक्ति नहीं है, वो वचन के व्यक्ति नहीं, वो सीखने वाले व्यक्ति नहीं है। वो थोड़ा बहुत जब भी उनको वक्त मिल जाता है, वो बस थोड़ा बहुत किसी का वीडियो देख लेते हैं, किसी का प्रार्थना सुन लेते हैं, कभी कभार प्रार्थना कर लेते हैं, कभी कभार वचन पढ़ लेते हैं, और इसी की वजह से उनका हृदय जो है ना पूरी। प्रेज द लॉर्ड। फिर एक बार मैं पास्टर मनोज शाहू आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। प्रियो, मैं विश्वास करता हूं कि इस चैनल के माध्यम से आप सभी लोग ब्लेस होते चले जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप हमें सहयोग करें अपने प्रार्थनाओं के ज़रिए। जो सभा हम कर रहे हैं, जो वीडियोस हम बना रहे हैं, आने वाले दिनों में बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम योजना कर रहे हैं, बहुत सारे क्लासेस के बारे में हम योजना कर रहे हैं, बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस के बारे में हम योजना कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम प्लान कर रहे हैं, जहाँ पर सोल विनिंग होगा, डिसाइपलशिप होगा, बाइबल ट्रेनिंग होगा। इन सारे चीज़ों के बारे में हम योजना कर रहे हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ ना कि आपके प्रार्थना की ज़रूरत हमें। आप हमारे लिए लगातार तौर पर प्रार्थना करते चले जाएँ, हमारे लिए, हमारे पूरे आज़ादी टीम के लिए। साथ ही साथ किसी भी तौर पर अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं अपने पैसों के द्वारा, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में जो अकाउंट नंबर दिया है, आप हमें अपने पैसों के द्वारा मदद कर सकते हैं। कोई भी धनराशि है ना, आप उनके द्वारा हमें ब्लेस कर सकते हैं, चाहे वो छोटी धनराशि हो चाहे वो बड़ी, आप हमें सहयोग कर सकते हैं, ताकि हम इस प्रोग्राम को हम आगे लेकर जा पाएँ और उन पैसों के इस्तेमाल करते हुए हम कई सारे लोगों तक हम पहुंच पाए और परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ा पाए। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे। अगर आप इस सेवकाई के द्वारा ब्लेस है, तो मैं चाहता हूं कि जो व्हाट्सएप नंबर आपको दिया गया है, आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर आप हमें भेज सकते हैं और बता सकते हैं अपनी गवाही कि कैसे परमेश्वर इस चैनल के माध्यम से आपको ब्लेस कर रहे हैं। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करे। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं।